हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप एक ही वीडियो के अंदर हम आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिकैप के बारे में बात करें उससे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि इंडिया इज नाउ फाइनली ऑन द मून। अगर आप देखेंगे, इंडिया 4th कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून के ऊपर, एंड फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मून के साउथ पोल रीजन के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। अगर आप देखेंगे, मून का साउथ पोल रीजन सबसे डिफिकल्ट एरिया है जहां पर आज तक कोई और लैंड नहीं कर पाया, लेकिन इंडिया मेड इट पॉसिबल। अगर आप देखेंगे, रशिया भी साथ में कॉम्पिटिशन में था जहां पर उन्होंने $200 मिलियन स्पेंड करे थे, लेकिन उनका लूना 25 वैसे ही क्रैश कर गया जैसे लूना की प्राइस कुछ टाइम पहले क्रैश करी थी। लेकिन यहाँ पर इंडिया का चंद्रयान 3 जिसके अंदर सिर्फ $75 मिलियन स्पेंड करे थे, उसने सक्सेसफुल यहाँ पर लैंडिंग करी। सो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड हैट्स ऑफ टू इसरो। बट अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, चंद्रयान 3 तो यहाँ पर मून पे जा चुका है, लेकिन हमारा बिटकॉइन जो इतने टाइम से हम वेट कर रहे हैं कि मून के ऊपर जाए, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसको हम देखते हैं कि चार्ट्स पे यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इस बार का बिटकॉइन अपडेट देखेंगे तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट लीव किया था, जहां पर हमने बात करी थी कि बिटकॉइन की प्राइस ने 200 डेली वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। जब भी ऐसे क्रूशियल मूविंग एवरेज ब्रेक होते हैं तो प्राइस एक बार टेस्ट करने के लिए आती है, और जब टेस्ट करने आती है वो रियल टेस्ट होता है कि क्या प्राइस वहां पर रिजेक्ट होती है या ब्रेक कर जाती है। एंड वही जो चीज है हमको यहाँ पर देखने को मिली, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जंप भी आया और हम $27,500 पे आए। एक मेजर रीजन यहाँ पर ये भी था कि उसी टाइम पे ग्रे स्केल वर्सेज एससी की न्यूज आई, जहां पर न्यूज है ग्रे स्केल के फेवर में आई। इसका मतलब ये नहीं है कि ईटीएफ अप्रूव हो गया, लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज थी जिसके बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना टू अंडरस्टैंड ईटीएफ को लेके अब क्या फ्यूचर है एंड आने वाले टाइम के अंदर एसएससी का और क्या प्लान हो सकता है ईटीएफ को रोकने के लिए और कब तक अप्रूव होने की पॉसिबिलिटी। तो इसको डेफिनेटली आप चेकआउट करना। एंड उसी अकॉर्डिंग जब यहाँ पर प्राइस का जंप आया भी $27,500, वी टॉक्ड अबाउट दिस कि यहाँ पर ये न्यूज भी आई है, प्राइस का जंप भी आया, लेकिन ये प्राइस जंप था वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब भी ऐसे मूविंग एवरेजेस ब्रेक होते हैं प्राइस मोस्टली टेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन वो रीटेस्ट में रियल टेस्ट होता है कि वहां से हम ऊपर जाते हैं कि नहीं। अगर प्राइस यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाती तो वो एक पॉजिटिव चीज होती कि ये न्यूज का काफी मैसिव इंपैक्ट आया। लेकिन ये जो मूवमेंट आया, इट वॉज ऑलरेडी देयर विच वॉज गोइंग टू हैपन सूनर और लेटर। तो ये न्यूज का भी कोई इतना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया नहीं। अब आने वाले 1-2 दिन में आ जाए तो वो चीजें चेंज हो जाएंगी इफ वी गो अबव इट। तो वही एक चीज है, अभी भी हमारे लिए एक क्रूशियल एरिया बन जाता है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर बात करी थी कि बिटकॉइन ईटीएफ का वीडियो भी जो बनाया था वहां पर हमने साफ साफ ये बात करी थी कि $27,500 वहां पर आके इतना तो वॉल्यूम का मूवमेंट ऊपर आया नहीं, प्राइस ऊपर गई नहीं। साथ में अगर आप देखोगे एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, और ये 4 आरली से लेके 1 डे तक का बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, जो साफ साफ बोल रहा है कि उस तरह का वॉल्यूम आया ही नहीं है, उस तरह का मूवमेंट आया ही नहीं है। ये बस थोड़ा सा एक जंप है विच कैन रिवर्स इन अ वे। एंड वही जो चीजें अभी हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिल रही है, प्राइस अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर डगमगा रही है, यू कैन सी है। एंड इसी अकॉर्डिंग अभी भी जो लेवल हमारे बच जाते हैं 24 से लेके $25,000 का ही एरिया। अब मोर इंपॉर्टेंटली देखना हमको यहाँ पर यह है कि अब ये मंथ की क्लोजिंग जो है वो भी यहाँ पर आ गई है। गुड थिंग इज कि $26,000 का जो हमारा एरिया था, जो अब बन गया यहाँ पर 26,300 400 आप मान लीजिए, उसके ऊपर प्राइस है। अब देखना ये कि मंथ की क्लोजिंग तक क्या हम इसके ऊपर रहते हैं, और मंथ की ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार होता है कि क्लोजिंग तो ऊपर जाएगी लेकिन मंथ स्टार्ट होते ही नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। तो ये अभी आने वाले 2-3 दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। अगर होल्ड करके बाउंस कर गए, फर्स्ट सिग्नल शुड बी 27,500 के ऊपर अच्छा वॉल्यूम का ब्रेक, वो आता है गुड। नहीं आया तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना, कुछ मंथ के लिए थोड़ा स्लो चीजें जो है यहाँ पर चल सकती है। बाकी फंडिंग रेट की बात करें तो फंडिंग रेट अभी भी अगर हम देखेंगे ओवरऑल इट इज क्वाइट पॉजिटिव, ऐसे कोई नेगेटिव नहीं है, इन द मिडिल ग्राउंड है। नेगेटिव होती इट वुड हैव बीन बेटर, बट वील हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि अभी ये न्यूज़ वगैरह इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। देखते हैं आज की रात की जो क्लोजिंग होती है वहां पर किस तरह का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी के लिए ओवरऑल ये बिटकॉइन अपडेट है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एफओएमसी के फेडरल चेयर जेरोमी पावेल, उन्होंने यहाँ पर जैक्सन होल से यहाँ पर स्पीच दी। एंड यूजुअली वो यहाँ पर पॉलिसी जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जहां पर उनके की पॉइंट्स ये थे कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी हाई है, तो जब तक 2% के टारगेट पे नहीं आता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई रह सकती है। साथ में उन्होंने ये बोला कि हाई रेट्स को लेकर भी यहाँ पर कॉशन रखना है इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी को देख के, और उन्होंने ये भी बोला कि रिलेटिवली इन्फ्लेशन कम यहाँ पर हुआ है लेकिन स्टिल इट इज हाई, एंड अभी एक लॉन्ग पाथ है उसको और रिड्यूस करने के लिए। तो पॉसिबली और भी चीजें जो है हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे ब्रिक्स के, जिसके अंदर आते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उन्होंने यहाँ पर नए मेंबर्स को इनवाइट किया। We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from
the 1st of January 2024. अगर ब्रिक्स को एक तरह से हम देखते हैं तो अभी जो कंट्रीज सारी की सारी आ गई हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वर्ल्ड का 30% ग्लोबल जीडीपी जो है उसकी जो सारी कंट्रीज है वो ब्रिक्स के अंदर यहां पर आ जाती है। और साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेजर कंट्रीज जिनके पास काफी ऑयल रिजर्व है वो भी अब अगर यहाँ पर ब्रिक्स का पार्ट बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबल मूव ये हो सकता है कि डॉलर जिसका यूज होता था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए उससे अब मूव अवे करके यहाँ पर कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी यूज करेंगे। अब देखना है यहाँ पर ये कि इस चीज को लेके यहाँ पर यूएस America is a nation that can be defined in a single word. I was going to और बाकी G7 नेशन जो है उनका रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है। बट ब्रिक्स को लेकर ना अब धीरे धीरे चेंज जो है वो यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक पावर चेंज की तरफ ये चीज स्टार्ट हो रही है जो भी छोटी है बट आने वाले टाइम पे इट कैन बिकम लाइक रियली बिग। बस इतनी बड़ी नहीं हो जाए कि वर्ल्ड वॉर ही आ जाए सर के ऊपर, बस ये चीजें देखते हैं। बाकी नेक्स्ट मूव ऑन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ न्यूज निकल के आई जहां पर पॉसिबली हमको मार्केट के अंदर क्रिप्टो की सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पर FTX यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि अराउंड $3 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो वो मार्केट में यहाँ पर सेल कर सकते हैं और उसको सेल करने के बाद जो कैश आएगा उससे पे बैक करेंगे वो यहाँ पर क्रेडिटर्स को। करंटली अगर आप देखेंगे एसेट्स के अंदर मेजरली उनके पास $1.5 बिलियन के सोलाना है, जो सोलाना होल्डर्स के लिए एक बड़ा थोड़ा सा थ्रेट यहाँ पर बन जाता है। साथ में $400 मिलियन इन बिटकॉइन, $150 मिलियन इन इथेरियम एंड $60 मिलियन इन डॉज एंड देन अदर क्रिप्टो करेंसीज। तो मेजरली अगर आप देखेंगे बिटकॉइन इथेरियम पे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सोलाना के ऊपर $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो वो काफी बड़ा अमाउंट यहां पर बन जाता है। साथ में अभी FTX को लेके जो यहाँ पर लीगल फीस और ये सारी चीजें चल रही है उसको लेके बहुत सारे क्रेडिटर्स इस चीज को लेके वरी कर रहे हैं कि हर दिन इनका जो एक्सपेंडिचर है सिर्फ लीगल फीस और सारी चीजों को लेकर अराउंड $1.5 मिलियन बन रहा है और ये डेली का यहाँ पर एक्सपेंडिचर है। तो लोगों के यहाँ पर कंसर्न है कि ऐसा नहीं हो कि इतना लीगल फीस पे करते करते एंड में ऐसा हो नहीं कि यार जो $3 मिलियन बचे उसमें से एंड में यहाँ पर कुछ बचे नहीं। तो बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये भी रेज हो रहा है कि अगर ये केस इसी तरह से चलता रहा तो लीगल फीस में ऐसा नहीं हो कि सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाए। अब यहाँ पर एक तरफ तो हो गया FTX जो $3 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो यहाँ पर सेल करने की कोशिश करें, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर FBI ने आइडेंटिफाई किया है कि अराउंड 1580 बिटकॉइन जो रिसेंटली यहाँ पर स्टील किए थे नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप Lazarus एंड ATP38 वो पॉसिबली आने वाले टाइम पे इन बिटकॉइन को सेल करने की मार्केट में कोशिश कर सकते हैं। वो सेल अभी करते हैं बाद में करते हैं दैट इज समथिंग व्हिच वील हैव टू सी, लेकिन अगर 1580 बिटकॉइन सेल होते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक तरफ FTX हो गया, फिर ये Lazarus ग्रुप हो गया, सबके सब सेल करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में वितालिक बुतेरिन को देखेंगे तो वो भी कम नहीं है, उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली अराउंड 600 इथेरियम यहाँ पर कॉइनबेस के ऊपर मूव किए। 600 इथेरियम जो अराउंड $1 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो बन जाते हैं वो उन्होंने कॉइनबेस के ऊपर मूव किए। यूजुअली वितालिक बुतेरिन जब भी ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो वो इसलिए ट्रांसफर करते हैं क्योंकि उनको अपने क्रिप्टो यहाँ पर सेल करने होते हैं। अगर आप देखेंगे ओकेजनली वो चीज करते रहते हैं। इनफैक्ट मार्च के अंदर उन्होंने अराउंड 200 इथेरियम व्हिच वाज अराउंड $323,000 एक अननोन वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किए थे और वहां से फिर उन्होंने क्राकेन एक्सचेंज के ऊपर मूव किए थे जहां पर पॉसिबली उन्होंने इन इथेरियम को सेल किया था। और साथ में अर्लियर दिस मंथ वितालिक बुतेरिन ऐसे है कि बहुत सारे लोग मीम कॉइन्स बनाते हैं और उनको फ्री में डोनेट यहाँ पर कर देते हैं, तो वो भी तो टाइम टू टाइम वितालिक बुतेरिन जो उसको भी यहाँ पर सेल करते रहते हैं। जहां पर रिसेंटली उन्होंने 963,000 वर्थ ऑफ टोकन सेल करते जिसमें मॉब्स था, कल टोका था, शीकोकू का शिक टोकन था और ऐसे बहुत सारे टोकन है जो वो सेल करते थे। मतलब बताओ वितालिक बुतेरिन सही है, खुद के इथेरियम पड़े वो तो सेल कर ही सकते हैं, साथ में फ्री में नए टोकन मिल जाते हैं वो भी उनको गिफ्ट हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वितालिक बुतेरिन खुद ही यहाँ पर बनाते हैं मीम टोकन को, खुद ही को डोनेट कर देते हैं और खुद ही उसको बाद में सेल कर देते हैं? बताओ भाई। What's up, Big Canuck? अब मीम कॉइन के बारे में हमने यहाँ पर बात करी तो रीसेंट मीम कॉइन पेपे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, जहां पर पेपे के 3 टीम मेंबर्स थे वो निकले बड़े नॉटी। उन्होंने यहाँ पर पेपे का जो मल्टीस्टेक वॉलेट था जहां पर उनके पास भी एक्सेस था, उन तीनों ने एक्सेस किया और उस वॉलेट से अराउंड 60% टोकन जो थे वो उन्होंने यहाँ पर चोरी कर लिए, विच इज अराउंड 16 ट्रिलियन पेपे विच कम्स टू $15.8 मिलियन। वो उन्होंने चोरी करे, 4 सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर सेंड किया और वहां पर उन्होंने उसको सेल करना स्टार्ट किया। अगर आप देखेंगे ओवरऑल पेपे की प्राइस के अंदर भी 15% डंप हमको यहाँ पर देखने को मिला। एंड इसी कारण से हम हमेशा आपको थोड़ा सा वार्न करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब एकदम से कोई नए कॉइन आ जाते हैं और लिस्ट भी हो जाते हैं और हर कोई उसके बारे में बात करना स्टार्ट करता है कि कैसे तुम करोड़पति बन जाओगे 500 रुपए 1000 रुपए यहाँ पर लगा के। इस तरह का इन्वेस्टमेंट मत करना जहां पर आप किसी इन्फ्लुएंसर को सुन के इन्वेस्ट करें और एंड में यू एंड अप लूजिंग ऑल योर मनी। सो अगर आप इन्वेस्ट करें इट्स योर चॉइस, मैं तो अवॉइड ही करने को आपको बोलूंगा, बट इन द एंड इवन इफ यू डू प्लीज बी वेरी केयरफुल, सतर्क रहें। जय। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, थाईलैंड ने यहाँ पर वार्न कर दिया फेसबुक को कि भाई यहाँ पर क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम जो चल रहे हैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको यार बंद करो। कभी जो है यहाँ पर फेक गवर्नमेंट बॉडी बन के यहाँ पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बन के जो स्कैमर्स है वो लोगों को स्कैम करने की कोशिश करें, जहां पर अराउंड 200,000 लोग जो है थाईलैंड के अंदर दे हैव बीन इफेक्टेड। तो उन्होंने बोला है कि हमने काफी बार बात करने की कोशिश करी है कि चीजों को फिक्स करो लेकिन अभी तक फिक्स हुआ नहीं है। तो उन्होंने ये बोला है भाई अब ये जो क्रिप्टो स्कैम चल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इसको फिक्स करो, अगर तुमने फिक्स नहीं किया तो हम यहाँ पर फेसबुक को शट डाउन कर सकते हैं कंट्री के अंदर।
बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन ETF की रेस यहां पर चल रही है और ETF की रेस के अंदर यहां पर आर्क इन्वेस्ट एंड 21 शेयर्स ने यहां पर बिटकॉइन और इथेरियम के ETF फ्यूचर्स जो है उसकी फाइलिंग कर दिया। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की फ्यूचर ETF तो काफी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो पॉसिबली ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अब इथेरियम फ्यूचर ETF की रेस जो है वो यहां पर चालू हो चुकी है, जहां पर 1 बाय 1 बहुत सारे फर्म्स जो है वो अब इसकी एप्लीकेशन सबमिट करें एंड पॉसिबली हो सकता है आने वाले टाइम पे अप्रूव भी यहां पर हो जाए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDesk ने यहां पर अनाउंस किया कि वो 12% स्टाफ को यहां पर ले ऑफ करने वाले हैं, जहां पर करंटली अराउंड 590 एम्प्लॉयज CoinDesk के अंदर वर्क करते हैं, अराउंड 71 एम्प्लॉयज को वो यहां पर ले ऑफ करने वाले हैं। ले ऑफ करने का रीजन भाई बेयर मार्केट चल रहा है, क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी अच्छी नहीं है, रेवेन्यू उस तरह से नहीं है, तो इसलिए ले ऑफ करने की जरूरत यहां पर पड़ रही है। अगर आप देखेंगे सिमिलर मूव जो है हमको बाकी एक्सचेंजेस की तरफ से भी देखने को मिलती है, चाहे वो बाइनेंस हो जाए या बाकी बड़े एक्सचेंजेस यहां पर हो जाए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहां पर बात करते हैं चाइना की, जहां पर चाइनीज ऑफिशियल को लाइफ सेंटेंस दी गई है, जहां पर एक बिटकॉइन माइनिंग करप्शन केस सामने निकल के आया है। इन ऑफिशियल का नाम है जाओ यी, उनके ऊपर एलिगेशन यहां पर लगाया कि जाओ यी यहां पर 125 मिलियन युआन की ब्राइब जो थी उन्होंने यहां पर ली एंड वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं और माइनिंग फर्म जो है उनके फेवर में चीजें यहां पर करते थे, मतलब ही वाज मेकिंग थिंग्स इजी फॉर देम। जहां पर एक बिटकॉइन माइनिंग फर्म है ज़्यूमी ग्रुप, उनको उन्होंने यहां पर फाइनेंशियल और एनर्जी सब्सिडीज यहां पर प्रोवाइड करी, साथ में यहां पर माइनिंग को लेकर जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा था उसकी रिपोर्ट जो थी उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। अब ये सारे जो एलिगेशन लगे थे उसके साथ भी वो यहां पर अग्री कर चुके हैं, इस कारण से उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट यहां पर मिल चुका है और उनके जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो भी यहां पर हटा दिए गए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बाइनेंस के बाइनेंस कार्ड वो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर फेस कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी क्रिप्टो डेबिट कार्ड सर्विसेज बंद करने वाले हैं लैटिन अमेरिका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, इनफैक्ट अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, बहरीन, यूरोप के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वहां यहाँ पर सर्विसेज बंद करने वाले हैं। उसका मेन रीजन ये है कि मास्टर कार्ड जो है वो अपनी जो सर्विस है वो यहाँ पर टर्मिनेट करने वाले हैं बाइनेंस के साथ, बिकॉज अभी जो रेगुलेटरी कंसर्न सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, एंड साथ में यहाँ पर वीजा जो है वो भी यहाँ पर जो नए कार्ड्स थे उसको इशू करना यहाँ पर बंद करें, तो बाइनेंस के लिए डेफिनेटली 1 बाय 1 काफी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो रही है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन कॉइनबेस ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है सर्कल के अंदर, जिनका खुद का स्टेबल कॉइन है यहाँ पर USDC, और अभी यहाँ पर जो फुल कंट्रोल है USDC इशुएंस का वो पहले यहाँ पर था सेंटर कस्टोडियम के बाद, जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन था जो यहाँ पर मैनेज करता है USDC का इशुएंस, लेकिन अब वो डिस्बैंड यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर टोटल जो इशुएंस और गवर्नेंस है उसका कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा सर्कल के पास। डेफिनेटली यहाँ पर कॉइनबेस की तरफ से एक मूव है कि यहाँ पर USDC जो है वो आने वाले टाइम पे अगर यूएस के अंदर कहीं ना कहीं रेगुलेट होके और यहाँ पर यूज होता है तो उनका भी यहाँ पर कोई कॉइन हो, तो ये बेसिकली जो मूव है कॉइनबेस की तरफ से वो यही है कि आने वाले टाइम पे अगर यूएस में कोई स्टेबल कॉइन यूज होता है और ऑथराइज भी होता है तो पॉसिबली उनके पास भी कुछ हो। तो लेट्स सी अब आगे चीजें जो है वो किस तरह से चलती है। बट स्टेबल कॉइन की बात करिए, नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर बात करते हैं टेथर की, USDT जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है कि भाई रिजर्व उतने हैं नहीं हैं, क्या चक्कर है, तो वहां पर उन्होंने रिसेंटली एक नई रिपोर्ट को यहां पर पब्लिश किया है, जहां पर अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग टेथर के टोटल एसेट्स हैं $86.1 बिलियन के, लेकिन टोटल लाइबिलिटीज जो है वो 82.8 बिलियन की है, जिसके अकॉर्डिंग करंटली उनका रिजर्व रेशियो जो है इट एक्सीड्स बाय 100%। टेथर ने यहाँ पर रिपोर्ट तो पब्लिश करती है जो हमेशा वो करते रहते हैं, लेकिन कितना सच है वो उसका कुछ भरोसा नहीं है भाई, इसलिए बी ऑलवेज केयरफुल। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन यूएस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पर इलॉन मस्क की जो कंपनी है SpaceX उसको यहाँ पर सू कर दिया। इलॉन मस्क की जो यहाँ पर कंपनी है हायरिंग के अंदर वो कंसिडर यहाँ पर नहीं कर रहे थे असाइलम सीकर्स या रेफ्यूजी को। उनके अकॉर्डिंग उनका बोलना ये है कि उनकी कंपनी ये बिलीव करी थी कि सिर्फ यूएस सिटीजन्स को ही वो यहाँ पर हायर कर सकते हैं, विच इज नॉट राइट, एंड इस कारण उन्होंने असाइलम सीकर्स और रेफ्यूजी जो हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करने से मना किया और उनको यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो उस अकॉर्डिंग दिस इज नॉट राइट, तो हम यहाँ पर सू करेंगे। तो इलॉन मस्क के पीछे यहाँ पर पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे एक बड़ी चीज ये है कि इलॉन मस्क की जो दूसरी कंपनी है जो एक्स, यहाँ पर अब वहां पर फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जो इतने टाइम से गायब थे, नाउ ही इज बैक, जहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट यहां पर किया। अब देखना यहां पर ये कि क्या कंटिन्यूअसली वो यहां पर पोस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आई थिंक आने वाले टाइम पे करेंगे, क्योंकि 2024 की इलेक्शन जो उनको फाइट करने हैं, जितना एक्सपोजर मिल सकता है वो यहां पर उनके लिए अच्छा है। एंड मार्केटिंग के अंदर तो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्मार्ट रहे हैं, तो डेफिनेटली कैपिटलाइज तो करेंगे। तो ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट। अब नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं इस वीक का फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो फन फैक्ट ऑफ द वीक काफी फन है, जहां पर यूएस के अंदर DEA ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने रिसेंटली 50,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो यहां पर एक क्रिप्टो स्कैमर को सेंड कर दिए, जहां पर इन दो अकाउंट्स को यूज किया जा रहा था टू फनल मनी, जहां पर
इलीगल या नार्कोटिक सेल वेल करके जो पैसे आएंगे उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे इन अकाउंट्स के थ्रू। तो इन्होंने यहाँ पर अराउंड $500 वर्थ ऑफ क्रिप्टो यहाँ पर सीज किए थे और फिर उसको एक ट्रेजर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखा। मतलब स्मार्ट थे, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखा, इसे ऑनलाइन वॉलेट के अंदर नहीं रखा। लेकिन उसी टाइम पे एक स्कैमर था जिसकी नजर पूरी थी इस वॉलेट के ऊपर कि अच्छा ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पर बड़े पैसे हैं, यहाँ पर लेके आए हैं, अच्छा, तो पूरा इसके ऊपर मॉनिटर कर रहा था। तो उसने यहाँ पर नोटिस किया कि डीए ने यहाँ पर एक टेस्ट अमाउंट $45 का इन USDT सेंड किया एक वॉलेट एड्रेस के अंदर। स्कैमर ने जैसे इस चीज को ऑब्जर्व किया तो जिस वॉलेट के अंदर यहाँ पर डीए ने टेस्ट अमाउंट को सेंड किया था वैसे ही सिमिलर स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स और लास्ट के 4 कैरेक्टर्स है, वैसा एक खुद का एड्रेस जो है उस स्कैमर ने यहाँ पर बना लिया। उसके स्कैमर ने इस नए अकाउंट से डीए के अकाउंट के ऊपर कुछ टोकन जो है वो एयर ड्रॉप किए, ये शो करने के लिए कि भाई उन्होंने जो टेस्ट अमाउंट भेजा था वो एक तरह से यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, ताकि वो जब देखे तो लास्ट ट्रांजेक्शन जो उसके अंदर वो सेम ही उनको यहाँ पर दिखे। और स्कैमर की जो ये मेहनत थी वो यहाँ पर रंग लाई, जहां पर एजेंसी जो है उन्होंने बिना यहाँ पर पूरा वेरीफाई किए स्टार्टिंग के और लास्ट के देख लिए और उन्होंने अराउंड यहाँ पर 50,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है उस नए एड्रेस के ऊपर सेंड कर दिया, क्योंकि वो लास्ट ट्रांजैक्शन दिख रहा था एक तरह से। और यहाँ पर स्कैमर जो है उसको 50,000 वर्थ ऑफ यहाँ पर USDT जो है वो मिल गए। अब डीए ने यहाँ पर जब रियलाइज किया तो उन्होंने टेथर को यहाँ पर अप्रोच किया बोलने के लिए कि इन USDT को आप फ्रीज कर लीजिए, लेकिन टेथर ने यहाँ पर बोला कि आप थोड़ा यहाँ पर लेट हो चुके हैं, स्कैमर ऑलरेडी पैसे निकाल के जो है वो भाग चुका है, तो अब हम सीज यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसी कारण से आप भी बड़ा केयरफुल रहना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन सेंड कर रहे हो पूरा का पूरा एड्रेस देखना, स्टार्टिंग की और लास्ट की मत देखना, क्योंकि ऐसी चीज आपके साथ भी हो सकता है। क्या पता कोई स्कैमर आपका वॉलेट जो अभी बैठ के देख रहा हो कि अच्छा बड़े लेके बैठा है क्रिप्टो, ठीक है मुझे भी भेज दे तू। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीकली अपडेट तो लाइक का बटन तुरंत इफेक्ट से दबा दो, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो। अगर ट्विटर के ऊपर देख रहे हो तो भी वहां पर लाइक कर दो, इसको रीपोस्ट भी कर दो, कमेंट भी कर दो, पूरे इंप्रेशन दे डालो, साथ में पूरे परिवार में भी इसको फैला दो, ताकि सबको क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में चल क्या रहा है उसके बारे में यहाँ पर पता चले। एंड या बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय। मेरे सोने का टाइम हो गया, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।